अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंध के स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे और कंप्लीट पैटर्न डिस्कस करेंगे सिंध जुडिशरी का। इससे प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था नियर अबाउट कोई 34-35 मिनट्स का था, उसके अंदर मैंने A to Z कंप्लीट पैटर्न बताया है, रोड मैप बताया कि किस तरीके से आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं सिविल जज की। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो सिंध के अंदर जो क्वालिफिकेशन है कि कौन मजिस्ट्रेट या सिविल जज बन सकता है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है लाइसेंस होल्डर। जो आपका एक एडवोकेट है वो सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकता है, मजिस्ट्रेट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि सिंध के अंदर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। पंजाब के अंदर, KPK के अंदर और जो बलूचिस्तान है वहाँ पे अगर आप देख लें तो वहाँ पर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन सिंध के अंदर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका अभी फॉर एग्जांपल 2023 के अंदर लाइसेंस बन चुका है तो अभी 2024 के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजमेंट आने से कुछ दिन पहले भी अगर आपका लाइसेंस आ चुका है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज की, तो इसकी जो एज है वो 32 ईयर्स एज है इन केस के अगर आप जो है हाई कोर्ट के एनरोल्ड नहीं है, और 35 ईयर्स एज कब है अगर आप हाई कोर्ट के एनरोल्ड हैं। और एट द सेम टाइम सिंध के अंदर आप जो है 35 ईयर एज के अंदर हैं, मिसाल के तौर पे 30 से अबव एज है आपकी और आपकी प्रैक्टिस भी है, तो आप जो है एलिजिबल हैं सिविल जज मजिस्ट्रेट के लिए भी और साथ ही साथ एडिशनल सेशंस जज के लिए भी। अदर प्रोविंसेस के अंदर ऐसा नहीं है। तो खैर, दूसरी बात यह कि अगर हम इसके सिलेबस की तरफ जाएं कि इसका क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं बताता चलूँ कि 4 दिसंबर 2023 से हम इसकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, हम जो है आपको 1 मंथ के अंदर एक मेजर एक्ट और एक माइनर एक्ट क्लियर करवाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि वीकली टेस्ट भी ये होगा हर मंडे टू मंडे आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट होगा। अब जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो आपका वीकली टेस्ट होगा वो होगा थ्रू वेब जनरेटेड टेस्ट, और जो आपका रिटर्न के लिए टेस्ट होगा, रिटर्न के लिए जो आपका टेस्ट होगा वो आपने क्या करना होगा कि आपने अपना टेस्ट देके या तो व्हाट्सएप या फिर TCS कर देना है गिवन एड्रेस पे, ताकि आपकी कॉपी वगैरह चेक हो सके कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है। ये तो हो गया आपका वीकली टेस्ट और 1 मंथ प्लानर के, भाई एक मंथ के अंदर हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी अगर हम दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर के अंदर हम जो है एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के अभी हमने QSO स्टार्ट करना है, तो QSO और QSO के साथ ही साथ आपका एक कोई भी माइनर एक्ट, फॉर एग्जाम्पल के हम जो है उठा लेते हैं इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट को। अब इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट इस वजह से मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे माइनर एक्ट है जिसके अंदर सिर्फ 9 सेक्शंस हैं और ये 1 या 2 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। फिर अगर रिमेनिंग डेज बच जाएंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे फैमिली कोर्ट एक्ट। और क्लास की टाइमिंग आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि क्लास की टाइमिंग होगी 9 to 10 PM, और क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और इसके अंदर ये होगा कि अदर जितनी भी एकेडमीज़ हैं वो 1 वीक में जो है 3 to 4 डेज़ ही क्लासेस दे रही हैं, लेकिन हम जो है मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे और 1 आवर की आपकी क्लासेस होगी। क्लास होने के फ़ौरन बाद ही ग्रुप के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो आपकी जो रिमेनिंग क्यूरीज होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी, और जो टाइमिंग का इशू हो रहा होता है कि सर टाइम नहीं है, आपकी जो क्लास टाइमिंग है इस टाइम पे हम फ्री नहीं होते या क्या, तो ये भी आपके पास सेकंड ऑप्शन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी अवेलेबल है। अगर अभी आप जो है एडमिशन ले लेते हैं हमारी एकेडमी में तो हम 50% आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं।
ठीक है, खैर ये तो हो गया कि भाई किस तरीके से, अगर आप 1 से 2 महीने भी हमारे पास पढ़ेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट इतना रोड मैप मिल जाएगा कि पढ़ना खुद से कैसे है। ठीक है, क्योंकि देखिए अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो हमारे पास आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप की ज़रूरत होती है। इवन दो ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स देखे जिनको मैंने 2 से 3 लेक्चर दिए अपने रिकॉर्डेड, और उसके बाद उनको एक रोड मैप पता चल गया, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फीस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इंटीरियर साइड से थे। तो मैंने उनको जब लेक्चर्स दिए उन्होंने कहा सर अब हमें पता चल गया कि तैयारी का स्टार्टअप कहाँ से करना है, रोड मैप का पता चल गया, अब हम खुद से भी तैयारी कर जाएंगे। मतलब कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि मैं अगर आपको अपना अकेडमी के बारे में बता रहा हूँ कि आपने मुझे ही ज्वाइन करना है, इट्स योर ओन विश। डेमो लेक्चर ले लें, अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे ज्वाइन करें या किसी को भी ज्वाइन करें, इट्स योर ओन विश। ठीक है, और खुद से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो खैर अच्छा, अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जनवरी में आता है तो देखें जो उसकी क्लासेस, जो उसके सब्जेक्ट्स मिस हो जाएंगे, तो वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है हमारे कोर्स का, 6 मंथ उसके कंप्लीट होने से पहले पहले, यानी कि अगर आपने ज्वाइन किया दिसंबर में, ठीक है, जब आपने दिसंबर में ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है आप चलेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपका कोर्स जो है कंप्लीट होगा मई में। लेकिन आपके जो फ्रेंड हैं उसने ज्वाइन किया जनवरी में, तो जब वो जनवरी में ज्वाइन करेगा तो उसका कोर्स कंप्लीट होगा जून में। ठीक है, अब जून के अंदर जो आपको हमने दिसंबर में पढ़ाया था यही सेम सब्जेक्ट्स उनको जून में पढ़ाए जाएंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि इन क्लासेस के अंदर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्लास मिस नहीं होती और कोई भी सब्जेक्ट रहता नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो देखें जो पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या है कि 7 पेपर्स होते हैं ना, उसके अंदर कोई स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है ना कुछ, लेकिन पंजाब का जो टेस्ट है बहुत ही टफ है सिंध के मुकाबले में। आप के उठा के देख लें, वहाँ पर भी नियर अबाउट कोई 7 पेपर्स होते हैं और बलूचिस्तान के अंदर 3 पेपर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिंध है, सिंध के अंदर सबसे पहले जो पेपर की अगर मैं बात करूं तो पहले होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर क्या होता है आपका रिटर्न। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 50% आपका क्या है लॉ, और 50% आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, 50% आपके आ जाते हैं, 25% आ जाता है जनरल नॉलेज और 25% आ जाता है इंग्लिश। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स। और जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट 50% ऑब्टेन करेगा उसके बाद वो एलिजिबल होता है किसके लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए। अब आप कहेंगे कि सर 50% जो लॉ है, इस 50% में कौन कौन से सवाल आएंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे मेजर एक्ट्स और सारे के सारे माइनर एक्ट्स। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपने याद रखना है कि पीपीसी, क्यूएसओ, सीआरपीसी और सीपीसी, ये तो रिटर्न और जो आपका स्क्रीनिंग है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ के बाद फिर आ जाता है आपके फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के अंदर कौन कौन से हैं, 1961 का आ गया, 1964 का यानी कि फैमिली कोड एक्ट आ गया, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट, ये सारे के सारे 4 से 5 लॉज हैं, ये आ गए। उसके बाद फिर आ जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद फिर आ जाएगा आपका सिंध रेंटेड प्रीमिसेस, सिंध रेंट लॉ आ गया। सिंध रेंट लॉ के बाद फिर और अगर हम बात करें इससे हटके अगर कोई और लॉ है तो वो आपका आ जाता है कौन सा कानून, इसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के बाद कौन सा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो गया। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन एक्ट का आप जो है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेक्शन है, अगर वो आप क्लियर कर जाएंगे तो आपका हो, मतलब कि ये है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के बाद फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट हो गया, और निगोशिएबल
और स्पेशल लॉज, ठीक है, स्पेशल लॉज हो गए आपके। तो ये और कुछ 3 से 4 लॉज हैं, ये सारे के सारे हमने 6 मंथ्स के अंदर कवर करने हैं। और अगर इंग्लिश की बात की जाए कि सर इंग्लिश कहाँ से कवर करनी है, इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो इंग्लिश में आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रीहेंशन, प्रीपोजिशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने, इसके लिए सेपरेट एक बुक है, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। वो अगर आप ले लेंगे तो आपकी जर्नल नॉलेज भी वहाँ से कवर हो जाएगी, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह के साथ टच रहना है कि मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। करंट अफेयर्स वहाँ से आते हैं। बाकी जो आपका ये डान न्यूज़ है वो भी आप डेली बेसिस पे पढ़ें, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ आपका जो वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन आती है, वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन के लास्ट में जो MCQs होते हैं वो आपने मंथली बेसिस पे क्लियर करने हैं। इससे आपकी जीके और इन करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक पूरा का पूरा पैटर्न बन जाता है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ये तो मैंने इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स लिस्ट किए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी आ जाता है, इससे हटके 2-4 और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेशल लॉज में कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स और एंटी टेररिज्म एक्ट, ये आ जाते हैं। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट्स। अब तैयारी करनी कैसे है, देखें, जब आप रेगुलर क्लासेस लेंगे मंडे टू फ्राइडे, रेगुलर क्लासेस के अंदर क्या होगा कि हमने आपको बैरक से भी पढ़ाना है, बैरक के साथ साथ आपको कमेंट्री से भी पढ़ाना है, स्कोप क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सारा कुछ हमने आपको पढ़ाना है। साथ ही साथ फिर ये होगा कि जब आप मंडे को टेस्ट देंगे, अब आप अपने जहन पे जोर देंगे कि हमने 5 दिन में पढ़ा क्या है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चीटिंग करते हैं नहीं करते, वो देखें, वो डिपेंड ये करता है कि आप खुद से कितना मुखलिस हैं। वो सुना होगा आपने मुहावरा कि डू नॉट प्रूव योर सेल्फ, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, कि मेरे सामने आपने खुद को साबित नहीं करना, ठीक है, इम्प्रूव करना है खुद को। किस लिए? ताकि आप ये साबित कर सकें कि आगे चल के आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, खुद से कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये मजिस्ट्रेट के पेपर में आपके सिंध के अंदर नहीं आते। बाकी जो प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मंथली बेसिस पे 1 मंथ के अंदर 1 या 2 प्रीपोजिशंस हम कवर करवा देते हैं। और जो पास पेपर्स हैं, पास पेपर के लिए ये है कि 1998 से लेके 2022 तक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। वो इवन दो अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं भी कर सकता, तो उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो उससे ये है कि आपको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि पास पेपर्स को देख के कि इवैल्यूएशन हो जाती है कि पेपर किस तरीके कार का आता है और उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। उसमें कोई मेरे ख्याल से एक जो पास पेपर है वो आधे-आधे घंटे में हमने जो है कवर करवाया, ठीक है। तो जब मंडे को आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, आप कितना गेन कर रहे हैं हमसे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको समझ में नहीं आता लिखना कैसे है, तो उसके लिए हम सेपरेट जो है रिकॉर्डेड लेक्चर उसको शेयर कर देंगे कि एटलीस्ट उसको ये हाव ना हो जाए कि पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, इवन दो प्रीफेस से लेके प्रीक्लूड तक लिखना कैसे है रिटर्न के अंदर। अगर तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 10 to 20 मार्क्स का है। अच्छा, दूसरी बात ये भी अक्सर कह रहे थे कि सर रिटर्न के अंदर एक पेपर होता है। देखिए, रिटर्न के अंदर अभी तक एक पेपर हो रहा था, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली ये कहीं से पता चला कि जो अभी 2024 के अंदर पेपर होगा, इसके अंदर एक पेपर नहीं होगा, उसके अंदर आपके 2 पेपर्स होंगे। यानी कि एक दिन के अंदर सिविल लॉ का और एक दिन के अंदर आपका क्रिमिनल लॉ का। सिविल लॉ के अंदर जो सिविल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उससे आ सकते हैं। मेजर एक्ट भी है और 2-4 माइनर एक्ट्स। लेकिन जो लंबी लिस्ट है किसकी, आपके लॉज की, वो सारे के सारे सवाल आपके आते हैं 50% जो लॉ है। स्क्रीनिंग अगर आप क्लियर कर जाएंगे उसके बाद फिर आपका रिटर्न ईजी हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न के बारे में और जो रेगुलर सेशन है उसके बारे में। अब ये मत कहिएगा कि सर आप जो है क्या नाम है अपना लॉस इसमें कुछ कम है या क्या, क्योंकि देखें इसके अंदर अगर इवन 3 से 4 लॉस कम भी हैं तो वो अगर आप मुझसे पूछेंगे भी तो मैं आपके साथ एक जो है व्हाट्सएप पे लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। तो इससे ये है कि एटलीस्ट आपको भावना हो जाती है कि पैटर्न क्या है, स्टडी कैसे करनी है और रोड मैप क्या है। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स अभी हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने रिसेंटली LLB क्लियर किए, तो अब वो ये इस कन्फ्यूजन में कि अब हम आगे क्या करें। तो अब आगे क्या करना है ये जब आप कंप्लीट पैटर्न देखेंगे, जब आप कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी देखेंगे स्टडी को स्टार्ट करने की, तो उसके बाद आप जो है इंशाल्लाह एक दिन में 4 से 6 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो मोर देन इनफ है, आप इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे। और जुडिशरी इतना कोई टफ़ और हार्ड नहीं है सिंध वालों के लिए, क्योंकि अगर आप पंजाब के पेपर उठा लेते हैं तो वो बहुत ही टफ़ है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।